नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियो अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जो अपनी पत्नी को बुलाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन वो पत्नी कहीं ना कहीं या तो अपने माता पिता के कहने में है, या उसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है, या फिर वो केसेस जो है वो उसके चक्कर में है कि भाई केस मैं करूंगी, मैं तो मेंटेनेंस लूंगी, मैं रहूंगी नहीं साथ में। मतलब वो खुल के नहीं कहना चाह रही है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो अपने जीवन जो है मुकदमों के सहारे ही काटेगी। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने लाख कोशिश कर लिया, आपने हर प्रकार से कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी आपकी पत्नी वो आपके पास नहीं आ रही है। तो आज मैं आपको वो तरीका बता दूंगा जिससे आपकी पत्नी आपके पास अगर आना होगा तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो जीवन भर वो भीख मांगती रहेगी तुमसे, लेकिन तुम्हारे पास फिर वो कभी नहीं आएगी। आज का वीडियो पूरा देखिएगा। और उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डायरेक्टली हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करके उसका लिंक पर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी और अपडेट्स वगैरह पूरी प्राप्त होती रहें। और एक कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें पूरी जानकारी आपको दी है, उसका भी लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है। व्हाट्सएप उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं और अपने पास अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो बहरहाल बात करते हैं कि अगर आपकी पत्नी आपके लाख बुलाने पर, लाख कोशिश करने पर भी अगर आपकी पत्नी नहीं आ रही है तो फिर आपके लिए वो क्या रास्ता है। सबसे पहले देखिए, अगर आपकी पत्नी को आप रखना चाहते हैं, चाहे कोई झगड़ा हुआ हो या नहीं हुआ हो, या फिर वो चली गई हो या फिर ना गई हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि सर मेरी पत्नी है, क्योंकि ऐसा हर पुरुष नहीं है जो अपनी पत्नी छोड़ना चाहता है और हर पत्नी भी ऐसी नहीं है जो पति के साथ रहना चाहती है। कंडीशन डिपेंड करता है। अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं और ये कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करता है या फिर आपकी स्टोरी से मैच करता है तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हर पुरुष कहीं ना कहीं अपना परिवार बसाना चाहता है और अपने परिवार में ही रहकर अपना जीवन यापन व्यतीत करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सामने परिस्थिति आ जाती है ऐसी कि वो जो है वो मजबूर हो जाता है। वो बार बार हर जगह, हर जहां पर वो मुकदमा करती है वहां पर वो कहता है कि सर मुझे तो अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं, लेकिन वो नहीं रहना चाहती है। तो वो जो पत्नी है वो कहीं कहती है सर मुझे मारते हैं, कि मुझे डांटते हैं। अरे इंसान हो तुम, कहीं ना कहीं अगर आपका पति है, थोड़ा सा भी अगर आपको अधिकार है तो कहीं ना कहीं उसको तुम्हारी गलती पर डांटने का अधिकार तो है ही। अगर छोटी छोटी बात पर आप बड़ा ही बनाकर उसे कोर्ट तक पहुंचा दोगे तो फिर कहां बसेगा आपका परिवार, कहां रहोगे आप? जीवन भर यही ऐसे ही भटकते रहोगे और जीवन भर कहीं ना कहीं डस्टबिन की तरह यूज होते रहोगे, क्योंकि महिला जो मायके में जाकर बैठ जाती है तो वो एक डस्टबिन की तरह बन जाती है। वो किसी काम की नहीं है, न मायके वालों की न फिर ससुराल वालों की, सिर्फ और सिर्फ वो डस्टबिन की तरह यूज होती रहती है, बाकी और कुछ नहीं है। सॉरी टू से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें आजकल सामने आ रही हैं कि जैसे महिला जो है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक महिलाएं हैं जो महिला मायके जाती हैं और अपना अफेयर चलाना शुरू कर देती हैं। वो सोचती हैं कि पति तो छूट गया, मैं इससे शादी कर लूंगी, साथ रह लूंगी, लेकिन वो जो व्यक्ति जिससे आज लगाव दिखा रहा है, आज प्रेम दिखा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका यूज करेगा कुछ महीने, कुछ साल तक। उसके बाद फिर वो भी कहीं ना कहीं शादी कर लेगा या सेटल हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें छोड़ देगा एक डस्टबिन की तरह इस्तेमाल किए हुए। ये कहते हैं ना वो यूज एंड थ्रो वाली कहानी आपकी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके साथ आपका पति रहना चाहता है तो आप उसके साथ में जाइए, आप उसके साथ रहिए। और रही बात ना रहने की, भी ना रहना चाहती है और पति बार बार कोशिश कर रहा है, तो फिर पति को भी कुछ काम करने चाहिए। मैं ये स्पेसिफिक रूप से कहता हूं। सबसे पहली बात कि अगर आपकी पत्नी नहीं आ रही है और आप बुलाना चाहते हैं उसके लिए, तो मोस्ट कॉमनली लोग या वकील साहब जो है वो आपको यही सलाह देंगे कि आप सेक्शन 9 का मुकदमा डाल दीजिए। उसमें पत्नी आपकी आएगी और कोर्ट आपको आदेश कर देगा और आप उसको ले जाना। लेकिन ऐसा कम ही होता है। ज्यादातर अधिकतर क्या होता है, सेक्शन 9 का मुकदमा डाल देते हैं और सालों साल बीत जाते हैं, पैसा रुपया समय सब कुछ बर्बाद होता है। और अंततः अगर डिसाइड भी हो जाता है तो एक डिक्री मिल जाती है आपके लिए कि भाई आपको कोर्ट जो आदेशित करता है कि आप इनके साथ रहना सुनिश्चित करें, और अन्यथा नहीं रहेंगे तो कोई उन पर प्रभाव नहीं है। कोई सिविल प्रक्रिया में कोई ऐसा नहीं है कि भाई उसको कोई रिकवरी उठाया जाए, वारंट किया जाए, उसको भी घर पर लाया जाए, ऐसा कोई प्रावधान सेक्शन 9 में नहीं दिया हुआ है। अब जो प्रक्रिया लंबे समय में सेक्शन 9 में काफी लंबा समय लग जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं, समय पैसा बर्बाद हो जाता है, तो वो सब कुछ ना बर्बाद करें। उससे बेहतर है कि आप उससे पहले, सेक्शन 9 से पहले एक सेक्शन 9 का लीगल नोटिस भिजवा दीजिए उसको। जैसे लीगल नोटिस उसको जाएगा, उसके बाद जो है वो लड़की के पास पहुंचेगा। अगर उसका रिप्लाई देती है तो उसमें बता देगी आपके लिए क्यों वो आपके साथ रहना नहीं चाहती है। और अगर उसने नहीं बताया या फिर वो जवाब नहीं दिया उसने, तो आप समझ लीजिए कि ये साइलेंटली मना कर रही है आपके साथ रहने के लिए। तब भी आपके पास में वो उपचार हो जाएगा। आप भी उसके ये आपके ऊपर बटन खत्म हो जाएगा कि आपने उसको बुलाने की कोशिश नहीं करी। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन अब और बताता हूं आपके लिए
कि आप जो है अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दें और उसके नज़दीकी पुलिस स्टेशन मत दीजिए, बल्कि एक एसएसपी साहब को दे दीजिए। उसमें पूरे में अपनी बात लिखवाइए कि इस तारीख में शादी हुई है, मेरी पत्नी है और मेरे पत्नी जो है अपने माता पिता के कहने में आकर अपने मायके में रह रही है, या जो भी आपका कहानी है उसको बताते हुए अंत में लास्ट में ये प्रेयर कर दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूँ और मेरा घर अपना बसाना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है कि आप जो है मेडिटेशन कराकर मेरी पत्नी को मेरे घर भेजने की कृपा करें। ये इस तरीके से जो है पूरा एक ड्राफ्ट करके एप्लीकेशन लगा दीजिए और उस एप्लीकेशन लगाने के बाद वो महिला थाने भेजेंगे और महिला थाने से जाकर वहां पर आप दोनों का मेडिटेशन होगा और मेडिटेशन की रिपोर्ट जब लगेगी तो मेडिटेशन में कहीं ना कहीं ये बात खुल कर आ जाएगी वो आपके साथ रहना चाहती है या फिर नहीं रहना चाहती है। रहना नहीं चाहती है तो क्यों नहीं चाहती है, और रहना चाहती है तो फिर मैटर खत्म ही हो जाएगा यहीं पर वो समझा बुझाकर आपके साथ हो सकता है भेज दें, और अगर नहीं भेज रहे हैं तो आपके पास एक ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने बुलाने का प्रयास किया और वो खुद नहीं आई। इसमें मेडिटेशन की रिपोर्ट और जो एप्लीकेशन आपने दी है उसकी दोनों की कॉपी आप अपने पास सर्टिफाइड रखें और जो लीगल नोटिस भेजा है वो भी सर्टिफाइड रखें। तीसरा काम ये करिए कि डीएम साहब के यहाँ पर, अब आपके यहाँ पर डीएम होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट के, वहां पर जाकर जो एप्लीकेशन एसएसपी को दी थी उसी की तरह कहानी बताते हुए, अपनी बात बताते हुए अपने डीएम साहब को भेजिए और डीएम साहब उस पर आदेश करेंगे और महिला को बुलाया जाएगा। फिर वहां पर आपकी पत्नी के बयान होंगे कि वो क्यों नहीं रहना चाहती है। तो वो जो डीएम साहब के हैं जो बयान होंगे, उन बयानों में मना किया उसने क्या किया, कहा, जो भी कहा बातचीत है, वो पूरी कॉपी उसकी निकलवा के अपने पास रखी, सर्टिफाइड दोनों की, एसएसपी साहब की हो गई और डीएम साहब के यहाँ की जो भी मेडिटेशन में रिपोर्ट आई वो, और उसके बयान, और तीसरा जो आपको लीगल नोटिस भेजा वो, तीनों की कॉपी आप पास रखिए अपनी। सेक्शन 9 की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। 2 साल में का जो नियम है, मतलब काफी लंबी प्रोसीडिंग चलती है क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है कोर्ट्स में, फैमिली कोर्ट्स में, तो इसीलिए जो पेंडेंसी है 4-5 साल का जो समय पैसा बर्बाद होगा वो सब कुछ आपका बच जाएगा और आपको जो सेक्शन 9 में निर्णय आएगा वही निर्णय आपको डीएम साहब के यहाँ से या एसएसपी साहब के यहाँ से या फिर लीगल नोटिस के में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। ये 3 प्रक्रिया हो गई। अब आपके सामने हो सकता है कि इस दौरान कहीं ना कहीं वो पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा लगा दे, क्योंकि पत्नियां जो है वो ऐसी करती हैं कि तुम उसको बुलाओगे तो वो तुम्हारे ऊपर एक मुकदमा ठोक देगी। तो इस मुकदमा का जो निस्तारण है होगा मेंटेनेंस वाले का, उसमें आप इन सब एप्लीकेशन की जो मैंने आपको बताया, डीएम, एसएसपी और लीगल नोटिस, इनकी कॉपी आप मेंटेनेंस पर लगा दें, कहीं पर भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, गारंटी इस बात की। ठीक है, किसी प्रकार से आपको डरने घबराने ऐसा नहीं, वो हमेशा जीवन भर भीख मांगती रहेगी तुमसे, लेकिन कभी भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये एक नियम है जो आपको लगाना है। अगर आप करते हैं इस तरीके से तो मैं कहता हूँ 100% आपको कामयाबी मिलेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और कोई भी लीगल हेल्प अगर हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।